अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज की हमारी कहानी का मौजू है शहजादा और जादू का चूहा। जो ये दिलचस्प कहानी आज से 1000 साल पुरानी है। क्या आपने कोकाफ का नाम सुना है? ये बहुत बुलंदोबाला और ख़तरनाक पहाड़ है। बच्चों, कोकाफ के पहाड़ों में आबाद एक मुल्क का नाम था नहलस्तान। वहाँ हर तरफ रंग बिरंगे खूबसूरत फूल खिले हुए थे। नहलस्तान के लोग भी बड़े खूबसूरत, तंदुरुस्त, खुशहाल थे। इसकी वजह ये थी कि इस मुल्क का बादशाह बहुत नेक, इंसाफ पसंद था। बच्चों, आपको मालूम है कि जिस मुल्क का बादशाह नेक हो, उसकी मुल्क की रियाया भी खुशहाल हुआ करती हैं। अच्छा तो बच्चों, हम आपको कहानी सुना रहे थे। नहलस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क था। वहाँ से कुछ दूर एक और मुल्क काफरिस्तान आबाद था। काफरिस्तान का बादशाह बहुत ही जालिम था। वो अपनी रियाया पर हर वक्त जुल्म करता रहता था। और काफरिस्तान के बादशाह को नहलस्तान की खुशहाली आँख ना भाती थी। दरअसल नहलस्तान वालों से हसद करता था और हर वक्त सोचता रहता था किसी तरीके से नहलस्तान को काफरिस्तान जैसा गंदा और बदअमन मुल्क बना दिए दे। काफरिस्तान के जालिम बादशाह से एक बूढ़ा आदमी मिलने आया। उसके जिस्म पर नहायत मैले कुचैले कपड़े थे, शक्ल से भी खासा बदसूरत था। वो बादशाह के दरबार में आया तो एक दरबारी ने बादशाह को इसकी आमद की इतला दी। बादशाह हैरान हुआ कि एक बदशक्ल मैला कुचैला बूढ़ा इससे क्यों मिलना चाहता है। उसने गुस्से में आकर दरबारी से कहा, अगर वो फरियादी है तो उसे भगा दो। दरबारी ने झुककर बादशाह को बताया, बूढ़ा कहता है कि आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। ये सुनकर काफरिस्तान के जालिम बादशाह ने कहा कि उसे अंदर भेज दो। दरबार में आकर बदशक्ल बूढ़े ने झुककर बादशाह को तज़ीम दी और बोला, आली जा, आप एक बहुत बड़े बादशाह हैं, जबकि मैं एक मामूली इंसान हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। बूढ़े की बात सुनकर बादशाह गरजदार आवाज़ में बोला, तुम कौन हो? मैं मेरे किस काम आ सकते हो? बदशक्ल बूढ़ा बोला, मेरा नाम काकड़ जादूगर है। मैं कोकाफ के पहाड़ों की एक खुफिया गार में रहता हूँ। हर वक्त जादू करता रहता हूँ। कुछ दिन पहले आपके मुल्क में कुछ चीज़ें खरीदने आया तो एक आदमी ने मुझे पता चला कि आप मुल्क नहलस्तान की को सफ़ा हस्ती से मिटा देना चाहते हैं। अलीजा, मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ। काकड़ जादूगर की ये बात सुनकर बादशाह खुशी से बोला, अच्छा, लेकिन तुम ये काम कैसे कर सकते हो? इस पर जादूगर बोला, आलम पनाह, मैं अपने जादू के जोर से किसी भी इंसान को चूहा बना सकता हूँ। जादू का वो चूहा इतना खतरनाक होगा कि जहाँ से गुजरेगा उधर वबा की सूरत में खौफनाक बीमारी फैला देगा। जो कोई इस बीमारी के जद में आएगा वो 15 दिन के अंदर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाएगा। अगर आप जादू का चूहा मुल्क नहलस्तान में भेज दें तो पूरा मुल्क 15 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा और आप वहाँ हुकूमत कर सकेंगे। बूढ़े काकड़ जादूगर की ये बात सुनकर जालिम बादशाह का चेहरा खुशी से खिल उठा और वो बोला, अगर तुम ये काम कर दो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। इस पर काकड़ जादूगर ने कहा, जनाबे वाला, मुझे ज़्यादा इनाम का लालच नहीं। मेरी ज़िंदगी अंधेरे कार में रहते रहते गुजर गई है। अगर आप मुझे एक शानदार महल इनाम में दें तो नवाजिश होगी। बादशाह ने कहा, हम तुम्हें ना सिर्फ महल बल्कि एक खूबसूरत बाग भी इनाम में देंगे। बस तुम इस फौरन जादू का वो चूहा मुल्क नहलस्तान भेज दो। वहाँ सबसे पहले चूहे को नहलस्तान के शाही महल में भेजना ताकि वो वहाँ का बादशाह पहले मौत के मुंह में चला जाए। बूढ़ा काकड़ जादूगर खुश होकर बोला, आलम पनाह, मैं अभी अपने जादू का चूहा नहलस्तान भेज देता हूँ, लेकिन एक बात आपको बता दूं, अगर किसी ने उससे उबलते हुए पानी में फेंक दिया तो वो इंसानी शक्ल में वापस आ जाएगा। इसका सारा जादू खत्म हो जाएगा, सब बीमारों दोबारा तंदुरुस्त हो जाएंगे। इसके लिए बेहतर है अगर आप अपने चंद मुहाफिज भी इसके साथ रवाना कर दें। बूढ़ा काकड़ जादूगर के कहने पर जालिम बादशाह ने अपने चंद मुहाफिज जादूगर के हवाले कर दिए। जादूगर उन्हें अपने गार में ले आया और जादू का चूहा इनके हवाले कर दिया। यूं वो मुल्क नहलस्तान की तरफ रवाना हो गए। नहलस्तान में दाखिल होकर उन्होंने भेस बदला बादशाह के महल में जा पहुंचे। उन्होंने जादू का चूहा बादशाह के महल में छोड़ दिया, खुद छुपकर इसकी हिफाजत करने लगे।
حفاظت کرنے لگے۔ اب چوہا جدھر سے بھی گزرا وہاں بیماری پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ، ملکہ سمیت تمام درباری، نوکر چاکر سخت بیمار ہو گئے۔ چوہے کے محافظوں پر جادوگر نے ایک خاص منتر پڑھ کر پھونک دیا، اس لیے وہ محفوظ رہے۔ محل سے نکل کر چوہا نہلستان کی گلیوں، بازاروں، گھروں میں دوڑنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا ملک بیمار پڑ گیا۔ لوگوں کے جسموں میں پر بڑے بڑے چھالے نکل آئے، جس سے خون رسنے لگا۔ خوش قسمتی سے اس وقت بادشاہ کا اکلوتا بیٹا شہزادہ گلفام دوسرے ملک گیا ہوا تھا۔ نے فوراً اپنا پیغام بھجوایا کہ وہ ملک نہلستان واپس نہ آئے، کیونکہ پورے ملک میں خوفناک بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ یہ سن کر شہزادہ نہایت غمگین ہوا۔ اس نے سوچا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ضرور اپنی رعایا کی مدد کرنی چاہیے۔ اپنے باپ کی طرح وہ بھی ایک نیک اور رحم دل انسان تھا۔ چنانچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ملک نہلستان کی طرف روانہ ہوا۔ شہزادہ ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے شہزادے کو اپنے پاس بلایا اور بولے، بیٹا، تمہارے ملک پر ایک جادوگر نے اپنے جادو سے وار کیا ہے۔ اس نے وہاں جادو کا ایک چوہا چھوڑا ہے جو ہر طرف بیماری پھیلا پھر رہا ہے۔ میں تمہیں ایک بلی دیتا ہوں، یہ بلی اس مردود جادو کے چوہے کو زندہ پکڑ لے گی۔ تم اس چوہے کو گرم پانی میں پھینکوائے گے تو اصل شکل میں آ کر تمہیں سب کچھ بتا دے گا، اور بلی خود بخود میرے پاس واپس آ جائے گی۔ یہ کہہ کر بزرگ نے اپنے حجرے کے دروازے پر جا کر ایک بلی کو پکارا۔ بلی چھلانگیں لگا کر باہر نکلی اور شہزادے کے کندھے پر آ بیٹھی۔ بزرگ اللہ اکبر کا ورد کرتے ہوئے جنگل میں دور نکل گئے۔ شہزادے نے دل ہی دل میں اس نیک انسان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنے ملک آ کر شہزادے نے بلی کو جادو کے چوہے کے پیچھے لگا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بلی چوہے کو پکڑ لائی۔ جوں ہی شہزادے نے اسے گرم پانی میں پھینکا، چوہا فوراً اپنی انسانی شکل میں آ گیا اور چیختے ہوئے کہنے لگا کہ وہ بے گناہ ہے۔ یہ سارا کیا دھرا کافرستان کے ظالم بادشاہ کا ہے۔ شہزادے نے چوہے کے محافظوں کو بھی پکڑ لیا۔ جادو کا زور ختم ہوتے ہی ساری رعایا دوبارہ تندرست ہو گئی۔ شہزادے کے کارنامے پر ہر کوئی خوش تھا۔ اس کے بعد شہزادے نے کافرستان کے ظالم بادشاہ سے جنگ کی اور اسے تہس نہس کر کے کافرستان کو بھی اپنے ملک نہلستان میں شامل کر لیا۔ اس دن کے بعد ساری رعایا ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔